नमस्ते, नमस्ते और आपको एक अद्भुत ऑन पैसिव दिन की शुभकामनाएँ। मुझे उम्मीद है कि आपका दिन बहुत ही शानदार बीत रहा है। मुझे पता है कि मेरा दिन अच्छा है और मैं आज आपके साथ कुछ मिनट बिताने के लिए उत्सुक हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपने बैक ऑफ़िस में ड्रॉप डाउन संदेश देखा होगा। ये बिल्कुल नया है और इसे वहाँ डाला गया था। यह सफलता को पकड़ने की बात करता है जो बिना बड़े बदलावों के असंभव होगा। ये भी बताता है कि परिवर्तन अनिवार्य है और हमें इसे अपनाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात होगी। बिल्कुल, हम सब जानते थे, है ना? हम सब जानते हैं। मेरा मतलब है, हम सभी लंबे समय से परिवर्तन और मानसिकता और सभी प्रकार की अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। अब नया संदेश ये भी बताता है कि आगे एक उज्ज्वल भविष्य है, कुछ अद्भुत अपडेट हो रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरी कुछ बड़ी उम्मीदें हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले कम सकारात्मक पक्ष पर एक संदेश है जो यह भी संकेत देता है कि हमारे कुछ नेता कुछ तथाकथित बेकार कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर समुदाय को परेशान कर रहे हैं। अब मैंने व्यक्तिगत रूप से ऐसा अनुभव नहीं किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ क्रॉस रिक्रूटिंग हो रही है। मैं समझता हूँ, चीज़ें वैसी नहीं निकली या शायद वैसी नहीं निकली जैसी हमने उम्मीद की थी। और उस खालीपन को भरने के विकल्पों की जांच करना किसी के लिए भी एक सामान्य प्रतिक्रिया है जो अपने परिवार के लिए गुजारा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कृपया इसे नैतिक रूप से करें। हम सब जानते हैं कि ये किस बारे में है। हम जानते हैं कि हमें सही काम करना चाहिए। फिर भी नए संदेश के अनुरूप मैं हमेशा की तरह हमें प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि हम इस उम्मीद पर ध्यान केंद्रित करें कि बड़े बदलाव आने वाले हैं और उत्पादक कार्य हो रहे हैं, न केवल वैश्विक स्तर पर बल्कि ऑन पैसिव के भीतर भी। सही। यहाँ तक कि निराशा या नकारात्मक भावनात्मक परिणामों में भी हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रख सकते हैं, जो हमें सकारात्मक परिणाम की ओर बढ़ने में मदद करेगा। आउटगो नतीजा। वहाँ हम पहुँच गए। हमें एक सकारात्मक परिणाम की ओर काम करते रहना चाहिए। वास्तव में मैं व्यक्तिगत रूप से बड़े सपने देखना जारी रख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हम पुनर्प्राप्ति में हैं। हम पुनर्प्राप्ति में रहे हैं। और मेरे लिए यह एक तथ्य अकेले ही यह बताने के लिए पर्याप्त है कि हम कौन हैं और हम किस दृढ़ता के साथ काम करते हैं। अब आपको याद हो सकता है, पिछले साल सितंबर की शुरुआत में मैं हम सभी से कह रहा था, अरे बस आराम करो, यहाँ विश्वास बनाए रखो, धैर्य रखो। फिर इस पहले तिमाही के अंत तक वह वीडियो अभी भी उपलब्ध है, अगर आप उसे सुनना चाहते हैं। और मैं कह रहा था कि तभी मुझे कुछ हलचल देखने की उम्मीद थी, सही है। और उस समय मैं जो कुछ भी कह रहा था, वो कुछ अलग चीज़ों पर निर्भर था। पहला, ऐश मुफ़ार हमारे निष्क्रिय के लिए दृढ़ता को बढ़ावा दे रहे हैं, सही है। और दूसरा, नई सरकारी प्रशासन जो आ रही थी और मैं, माफ़ कीजिए, मैंने उन वीडियो में से एक में कहा था कि वह मुझे उम्मीद है सफलता के लिए रास्ता साफ़ करने में मदद करेगा। मैंने बहुत सी चीज़ें होते हुए देखी हैं और मैंने उन वीडियो में उतना ही कहा है। अब यदि आपने बिल और मेरे वीडियो को नहीं देखा है, कृपया मैं आपको इसे खोजने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। उस पर उनकी तस्वीर है। हम हर तरह की शानदार चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, जिनमें हम अब गहराई में हैं, है ना? खैर, हम अभी उस बिंदु पर हैं, जहाँ मैंने संकेत दिया था कि हमें कुछ टूटते हुए देखना शुरू करना चाहिए, है ना? एक क्रिया दूसरी को बढ़ावा दे रही है, ऐसा कहें। दूसरे शब्दों में सरकार के साथ जो कुछ हो रहा है और ऐसी चीज़ें, कुछ 3 अक्षरीय एजेंसियों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा और उम्मीद है कि यह मदद करेगा। तो मैं जो देखने की उम्मीद कर रहा हूँ, वह है ऑन पैसिव के साथ कुछ गंभीर प्रगति और मुझे विश्वास है कि हम कई मोर्चों पर उस प्रगति को देखेंगे, जिसका मतलब है कि मैं आने वाले हफ्तों में उल्लेखनीय प्रगति की उम्मीद करता हूँ। और मैं सभी में शेयर के हिस्से पर विश्वास करता हूँ। वह गतिविधि एसईसी के अपनी पकड़ ढीली करने का परिणाम साबित होगी, जो मैंने पहले ही अन्य मामलों में देखा है। अब मैं इसे एसईसी के साथ देख रहा हूँ, मुझे विश्वास है ऑन पैसिव के साथ। और मुझे उम्मीद है कि हम फिर से पूरे एसईसी मामले को देखेंगे, ऑन पैसिव के साथ, परिणाम स्वरूप सुलझा हुआ। हम बस चाहते हैं कि यह दूर हो जाए। और मुझे विश्वास है कि एसईसी के बादल को हटाना, जो हमारे ऊपर 4 या 5 साल से लटका हुआ है, बहुत सारी चीज़ों के होने के लिए बाट के द्वार खोल देगा, जो पहले ही हो जानी चाहिए थीं, जिन्हें पहले जानबूझकर रोका गया था। अब मेरा आत्मविश्वास आज 2 अलग-अलग विश्वसनीय स्रोतों के माध्यम से पुष्टि प्राप्त करने से बहुत बढ़ गया है कि 6 मार्च को अदालत ने ऑन पैसिव एनईसी मामले या एसईसी मामले को रोकने का आदेश दिया है ना? मुझे लगता है कि इसे खोज को रोकने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव कहा जाता है। अब मेरी समझ, हालाँकि पुष्टि नहीं हुई है, ये है कि उनके पास चीज़ों को सुलझाने के लिए 7 मई तक का समय है।
ऑन पैसिव की कानूनी टीम मुझे एसईसी की तरह बयान नहीं देगी जब तक कि वह रोक प्रभावी है। और अगर मामला सुलझ जाता है तो उन्हें मुझे बयान देने की आवश्यकता नहीं होगी या कोई और अतिरिक्त गवाही मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, जो कि अच्छा है। लेकिन मैं उस चीज की प्रतीक्षा कर रहा था। तो चलिए, ऑन पैसिव के साथ बने रहते हैं, जबकि अपने परिवार की देखभाल करने के लिए जो करना है वह करते हैं। लेकिन हमें इसे नैतिक रूप से करना होगा। तो अगर आप कुछ और मार्केटिंग कर रहे हैं तो इसे नैतिक रूप से करें, ठीक है? लेकिन याद रखें, ऑन पैसिव में हम पुनर्प्राप्ति में हैं, हम आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं। चीजें वास्तव में गर्म होने लगी हैं और हमारी कुछ उच्च अपेक्षाएं हैं। तो याद रखें, हम कुछ भी कैसे करते हैं या ये सब कुछ कैसे करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका आनंद लिया होगा। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछें। धन्यवाद।